वैसे जो भी इंसान एक बार भगवान स्वामी नारायण का नाम सुन लेता है तो उसके बाद उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मतलब जो अंतिम सत्य है हमारे इस शरीर में आने का, उस अंतिम सत्य को ग्रहण करने के लिए उस इंसान या फिर उस साधक की यात्रा शुरू हो जाती है। अपनी पूरी जीवन यात्रा में जिस दिन भी वो भगवान स्वामीनारायण का नाम सुन लेता है, इन्हें नीलकंठ वर्णी भी कहते हैं। इनका नाम सुनने से पहले उसने आज तक जितनी भी साधनाएं की होती हैं, वास्तविक उन सभी साधनाओं का जो फल होता है वो यही होता है कि एक दिन उसे घुमा फिराकर भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को मिलता है। उसकी पुरानी सारी साधनाओं का ये फल होता है, यही एकमात्र फल होता है, इसके अलावा कोई फल नहीं होता है। तो आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपको इस चैनल के माध्यम से या फिर कहीं और से भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिला है या फिर उनके बारे में जानने को मिला है। हालांकि भगवान स्वामीनारायण का नाम जान लेने से पहले या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष शब्द सुनने से पहले आज तक इंसान ने जितनी भी भक्तियां की होती हैं या फिर साधनाएं की होती हैं, सारे लोग जो हैं वो त्रिदेवों की भक्ति करते हैं। मैं भी किया करता था। जिस तरह की सोच आज आपकी है, किसी ने कमेंट किया था कि आप अन्य भगवानों की आलोचना कर रहे हैं, आपको कोई मुक्ति वगैरह नहीं मिलेगी। जिन भगवानों की आलोचना आपको दिखाई पड़ रही है, हालांकि वो आलोचना नहीं है। सत्य एक अलग चीज होती है, आलोचना एक अलग चीज होती है। जिन भगवानों को आप आज मानते हैं, उन भगवानों को एक वक्त आपसे भी ज्यादा 72 खरब गुना मैं माना करता था। हालांकि मैं आज भी उन्हें मानता हूँ, लेकिन वो एक अलग तल था, या फिर उस तल का वो एक सच था या फिर सत्य था भी आप कह सकते हैं। आप अभी उस तल में नहीं है, लेकिन अब आप चाहे कुछ भी बोलें, आलोचना बोलें, चाहे आपको कुछ ठेस पहुंच रही हो, हालांकि ये ठेस भी नहीं है, ये भी अज्ञानता की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आज अगर आपको भगवान स्वामीनारायण के बारे में सुनने को मिला है, तो आज से 2 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल बाद के बीच में ही आप भी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसा कि ये शख्स आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता है या फिर अपने अंतिम गुरु अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति करता है। क्यों मैं इतना विश्वास से ये सब बोल रहा हूँ? क्योंकि जिन भगवानों को आज तक आप मानते थे, उन भगवानों को आपसे कई खरब गुना ज्यादा मैं माना करता था। और आज यही इंसान जब आपसे कह रहा है कि आपको किसी भी शक्ति की भक्ति नहीं करनी है, आपको सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है, इनसे बड़ी शक्ति कोई भी होती नहीं है। अपने अपने तल के हिसाब से या फिर अपनी आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से, जैसे भी हम अंदर से होंगे उस हिसाब से वही सच होता है जो भी आपका मन मानता है। आपको फीलिंग आती होगी अच्छी वाली बाकी गॉड्स के लिए, तो वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन ग्रोथ तो आपकी होगी, एक दिन मुक्ति की तरफ आप भी बढ़ोगे ही बढ़ोगे। अब भले ही आपको ये सब आलोचना लगे या फिर आप इसको एक्सेप्ट ना कर पाएं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप ये सब नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिख करके देता हूँ कि सिर्फ भगवान स्वामीनारायण ने ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। वो एक सेपरेट गॉड हैं। अक्षर ब्रह्म एक सेपरेट गॉड हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक सेपरेट गॉड हैं। मुक्ति वाले ये बिल्कुल सेपरेट गॉड हैं, ये आपको भूलना नहीं है। बाकी जो भगवान है उनकी अपनी महिमा है, उनका अपना सम्मान है, लेकिन वास्तविक मोक्ष मुक्ति जहां पर बात आती है इस शब्द की, मोक्ष मुक्ति, तो जब आपका टर्न आना होगा तो आपको उसी दिन भगवान स्वामीनारायण के बारे में पता लगेगा। नीलकंठ वाणी बोलते हैं इनको। आपने इनके बारे में अभी अच्छी तरह से सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता था कि इस चैनल पर जितने भी लोग हैं, मैं जब से भगवान स्वामीनारायण के बारे में बता रहा हूँ या फिर अक्षरधाम के बारे में बता रहा हूँ, तो वो सब लोग भी फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया कि आप ये क्या करने को बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो बहुत संत ऋषियों मुनियों वाला ज्ञान बता रहे हैं, ये इतनी आसानी से किसी को नहीं समझ में आएगा। मैंने बोल दिया ना, समझ में आएगा, क्योंकि जैसे आप अभी हैं वैसा मैं पहले हुआ करता था। तो आप मेरे लिए कोई अलग नहीं है, आपकी सिचुएशन से मैं पहले ही गुजर चुका हूँ। हाँ, लेकिन अगर अभी आपकी मुक्ति का टर्न नहीं आया होगा, वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष वाला आपका टर्न नहीं आया होगा, कुछ उसमें मसला अगर बचा होगा, तो अभी आप ऐसा ही कहेंगे, बाकी के भगवानों की आलोचना कर रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान XYZ भी मुक्ति देते हैं, ये वाले भगवान उनके अंश हैं, वो वाले भगवान उनके अंश हैं। तुम कुछ इस तरह से लफड़े में लपेटे चपेटे में अपने आप ही आते रहोगे अगर आपका टर्न नहीं आया होगा तो। लेकिन देर दुरुस्त 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में या 2 साल में आप खुद
इस शख्स के जैसे हो जाओगे और सिर्फ भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करोगे। मैं आपको लिख करके देता हूँ, क्योंकि ये अंतिम सत्य है हम इंसानों की मुक्ति का, कि मन के गुलाम होकर के मन वाली फीलिंग के साथ किसी को भी जो आप मानते हैं ना, जो बड़ी इज्जत जैसी करते हैं, सम्मान जैसा, वो माया वाला सम्मान होता है, वो माया वाले ही भगवान होते हैं। आप भी माया वाले तल में ही होते हैं। तो आपको बुद्धि के पार जो होते हैं वो समझ में नहीं आता है, अनकंफर्टेबल जैसा लगता है आपको। तो आप कहने लगते हैं कि तुम बाकी भगवानों की आलोचना कर रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम मुक्ति बांटते हैं। हमारे जो गुरुजी लोग होते हैं ना, वो मुक्ति बांटा करते हैं, लेकिन पात्रता होनी चाहिए, पहले समझ होनी चाहिए। वरना लोग ऐसे वाले होते हैं शुरू शुरू में, जब तक वो तैयार नहीं हो पाते हैं, मतलब जब तक उन पर पूरी परमात्मा की कृपा नहीं हुई होती है, तो वो ऐसे ही कहते हैं तुम आलोचना कर रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, वो उसके अंश हैं, ये उसके अंश हैं। ऐसे ही लड़ता रहता है एक आम इंसान जब तक उसका बारी नहीं आती है। कौन सी वाली बारी? वास्तविक मुक्ति, मोक्ष या फिर अंतिम सत्य को जानने वाली बारी जब तक नहीं आती है, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है उसके ऊपर, पूरी वाली नहीं होती है। लेकिन जिस दिन उन्होंने इनका नाम सुन लिया ना, उस दिन से उसकी शुरुआत हो जाती है, चाहे वो कितना इग्नोर करे, आलोचना बोले, चाहे कुछ भी बोले। हाँ, लेकिन अभी टर्न नहीं आया है, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट जैसे करेगा बिना मतलब के, कि तुम उन भगवानों की आलोचना कर रहे हो, इनकी आलोचना कर रहे हो। मुझसे ज़्यादा नहीं मानता है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को। मेरे हर वीडियो में आपने पहले देखा होगा, मैं हर वीडियो में ब्रह्मा विष्णु महेश जय मां पराशक्ति बोला करता था। ठीक है, वो ठीक है, उनका अपना सम्मान है, उनकी जगह में है, ठीक है। लेकिन जहाँ वास्तविक मुक्ति मोक्ष की बात आएगी, तो फिर भगवान स्वामी नारायण, ये बात फिक्स हो गई है। और कोई इंसान जो आपसे ज़्यादा बाकी के गॉड्स को मानता होगा, ये मैं जानता हूँ, वो अचानक से ऐसा कैसे बदल सकता है? कोई छोटी मोटी चीज़ तो उसको बदल नहीं देगी, बड़े लेवल की चीज़ होगी, बड़े लेवल की नहीं होगी, कोई सर्वश्रेष्ठ ही होगी, तो ही वो इस इंसान को बदल सकती है। जो आज आप सब लोगों से कह रहा है कि आपको अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो ये वाले जो भगवान दिख रहे हैं ना, जिनको मैं अक्षरधाम से लेकर के आया हूँ, आपको इनकी भक्ति करनी है। इनको देखेंगे ना आप, आपकी दिमाग सही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप आलोचना नहीं करोगे उस दिन से। सिर्फ इनको देख लेना। किसने बोला था कि आप इनकी बाकी भगवानों की आलोचना कर रहे हो? जानते हो आप इनको, इनको अच्छे करके जानते हो आप, इनको देखते रहना। मैंने पोस्ट में एक फोटो भी लगाई है, उसको देखते रहना आप उनको। उस दिन से ना आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके विचार भी शून्य हो जाएंगे। और जहाँ तक बात रही अहंकार की, तो उसकी तो जानकारियां भी आपको मिल रही हैं, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसे लगता है कि मैंने जिसको माना है ना वो बेस्ट है, मैं जिन जिनको मानता हूँ वो बेस्ट है। अहंकार ऐसा वाला होता है, आपको नहीं पता है। अहंकार तो भगवान के मामले में भी इंसान को लपेट देता है और ठग देता है। माया का तो मैं आपको क्या बताऊं, धीरे धीरे बता ही रहा हूँ, आपको पता ही है माया किस हद तक कुछ भी करवा सकती है। और हमारी शारीरिक इंद्रियों की पहुंच इतनी नहीं होती है कि हम माया को भांप सकते हैं। तो शुरुआती चरण में इंसान ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, आज तक आप कहीं पहुंचे क्या? आपने बहुतों को मान लिया, आपको बहुत सारे कुछ मिल भी गया होगा, प्राप्त हो गया होगा, सुख आ गया होगा, धन आ गया होगा, लेकिन शांति नहीं आई होगी। उसको बनाए रखने की फिक्र जैसी होती होगी कि ये सुख मेरा लगातार बने कैसा रहे। सुख कभी लगातार बनता ही नहीं है, माया वाला सुख कभी निरंतर नहीं होता है। आप भगवानों से कहते रह जाओगे, लेकिन वो एक दिन दुख में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो इस वजह से कई लोग प्रेतात्मा का संदेश वाहक नाम की किताब पढ़ कर भी लपेटे चपेटे में आ गए हैं, वो प्रभावित हो गए हैं। तो वास्तविक सत्य मिलने से पहले तुम पर कुछ इस तरह का इन नेगेटिव तत्वों द्वारा अटैक किया जाएगा कि तुम वहीं के हो जाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, भगवान स्वामी नारायण के अलावा तुम्हें किसी की भक्ति नहीं करनी है। इनके अलावा वास्तविक मुक्ति या फिर अंतिम सत्य तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जब तक तुम इस शरीर में हो, कहीं भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सिर्फ इन्होंने बताया था अवतार लेकर के खुद। जरा सर्च करना इनके बारे में, आपको पता लग जाएगा। बाकी रियलिटी में भी पता लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं खाली वीडियो में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल पता लगेगा आपको फिजिकली, बिल्कुल। एक कमेंट और आया था मुझे कि मैं तो माता पराशक्ति को ही परमात्मा मानता हूँ। आपका मन है, आप किसी को भी परमात्मा मानो, जैसा आपका मन चाहता है वैसा आपको महसूस करवाया जाएगा, आपके मन की जैसी की जाएगी। आपको मन के विपरीत जाना है, परमात्मा चाहिए ना, तो मन की तो सुननी ही नहीं है आपको। मन और बुद्धि की ज़्यादातर कुछ समय तक, शुरुआती चरण तक तो सुननी भी नहीं पड़ती है, भले ही कितना मेरे फेवर में हो या फिर कितना मेरे से बाहर जाने वाली चीज़ हो, सुननी भी नहीं पड़ती है। मन के विपरीत जाओगे तो परमात्मा मिलेंगे, समझ में आएंगे जल्दी आपको। किसी को भी परमात्मा मानो आप। मुझसे ज़्यादा आप माता पराशक्ति को जानते हैं क्या, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्या? शुरुआत में
सबके नाम लिया करता था। हालांकि बाद में टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद फिर जीवन में अंतिम गुरु आ जाते हैं, जिनका मुझे इंतजार था, जिनका सबको इंतजार रहता है। आपको भी इंतजार होगा कि आपके जीवन में कोई दिव्य पुरुष आ जाएं, और मुझे पता है कि वो आ जाएंगे। और जो लोग छटपटा रहे हैं ना कि आप आलोचना कर रहे हो, एक दिन आप लोग पता है कैसे हो जाओगे, मैं आपको आज लिख करके देता हूँ, ऐसे हो जाओगे आप एक दिन। ये कुछ बोलोगे ही नहीं, कोई विचार नहीं होंगे आपके पास, जवाब देने का मन भी नहीं करेगा। मैं फोर्सली आजकल वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, दोबारा से बता देता हूँ, आज तक आपने जितना भी भगवानों का जितना भी साधना की थी, जितने भी आपने मंत्र जप किए थे, उन सब साधना का आपका फल पता है क्या है? ये है फल आपका, ये दिखा दिया ना मैंने आपको, ये फल है आपका, ये ही असली फल है आपका। ठीक है, इससे पुराने वाले फल आपको मिले ना मिले उनका कोई मोल नहीं था, वो भ्रमित करने वाले थे। असली फल ये था आपका। यहाँ से आपकी अगली जर्नी शुरू होती है अंतिम सत्य के लिए। और हाँ, जिस दिन आपको इनके बारे में पता लग रहा है, इनका नाम पता लग रहा है ना आपको, उस दिन से आपको कोई साधना वादना भी नहीं करनी है ना, तो आप पहले किया करते थे। ठीक है, उसका फल आपको ये मिल गया। आज के बाद आपको साधना भी नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करना है? मैं आपको बता ही देता हूँ आज। ये है आपके पास, इनकी मूर्ति नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, इनकी फोटो होगी आपके पास, जो कि मैंने अपने पोस्ट में डाल रखी है। उस फोटो को डाउनलोड कर लेना, उनका ध्यान करना है आपको। और एक धुन है, मैंने व्हाट्सअप की होगी कुछ लोगों को, उसको सुनना है आपको। उनको देखते रहना, आपके पाप कर्म कट जाएंगे। और आप जो ये विरोधाभास जैसे जता रही है ना, आपकी बुद्धि ही जताती है ये, नहीं मैंने जो माना है भगवान वो वाला सही है, तुम गलत कर रहे हो, तुम आलोचना कर रहे हो। अरे अपने आप आपको पता है क्या, ऐसा करने से परमात्मा आपसे दूर हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आपकी इंटरनल सिस्टम आपको ठगने में लगा हुआ है और आप ठगे जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता है? पता है, बेहोश हो आप अभी। तो इनको आपको देखना है, या फिर महान स्वामी जी को आपको देखना है, इनका ध्यान करना है आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। कोई साधना नहीं करनी है आपको। इससे ज़्यादा आप स्वामी नारायण मंत्र का जप कर सकते हैं, वो भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अब करना है तब नहीं करना है। और जब साधना पता है क्या होती है? एकादशी का व्रत करना होता है, वो साधना होती है। इसके अलावा कोई साधना नहीं होती है। उस दिन के बाद जिस दिन आपको ये पता लगता है कि ये है कौन, ठीक, ये पता लग गया ना आपको ये कौन है, बस इस दिन से आपकी साधना वाली लाइफ पुरानी हुआ करती थी, उसको आप छोड़ दो। जैसे थे ना वैसे का वैसे ही रहने दो उनको, उनका सम्मान वैसे का वैसे ही है। और आपको पता नहीं है, जितनी भी भक्ति साधना हम किया करते थे सब इन तक पहुंचती है। अक्षर ब्रह्म तत्व एक सेपरेट तत्व हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, जैसे सेपरेट है, वैसे अक्षर ब्रह्म तत्व सिर्फ एक ही हैं। इनको भूलना नहीं है आपको। वास्तविक सत्य, वास्तविक मुक्ति, हमारा जन्म क्यों हुआ था और कैसे हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। और मुक्तियां कई तरीके की होती हैं। माया वाली मुक्तियों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, भले ही किसी पुराण में क्यों ना लिखा हो, किसी ग्रंथ में क्यों ना लिखा हो। ओरिजिनल मुक्ति जिसको चाहिए, भगवान स्वामी नारायण जिन्होंने इस धराधाम धाम पर खुद अवतार लेकर के सब कुछ क्लियर किया था। ठीक, कोई अगर संशय वगैरह हो तो आप बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।